नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय की सेकेंड राउंड की सीट एलोकेशन आने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी निराश हैं कि उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया है, बहुत कम सीट एलोकेट हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है DU के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर RN दुबे। स्वागत है RN दुबे जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार सर, एक बड़ा जो है वो निराशा हुई है स्टूडेंट्स में कि उनके नंबर नहीं आए हैं, और जिन स्टूडेंट्स को दूर दराज के कॉलेजेस में एडमिशन मिला है वो एडमिशन लेना नहीं चाहते, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये दूर दराज का कॉन्सेप्ट जो है ये उचित नहीं है। हमें अपने कोर्स पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 कैंपस में डिवाइडेड है, साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस। इसके अलावा कोई टर्म यूज नहीं होता। अब जहाँ तक दूर के कॉलेज हैं उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। वो फ़ायदे हैं वहाँ जो आपके रेजिडेंशियल एक्सपेंसेज हैं वहाँ कम हो जाते हैं। अगर आप नॉर्थ कैंपस में रहेंगे तो आपके जो लिविंग जो एक्सपेंसेज हैं ज़्यादा होंगे। तो किसी चीज़ का कहीं ज़्यादा एडवांटेज है, कहीं किसी का कुछ और ज़्यादा एडवांटेज है। तो इस संदर्भ में हम ये कहेंगे कि ऑफ कॉलेज भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि कैंपस के कॉलेज, नॉर्थ कैंपस के या साउथ कैंपस कॉलेज। जैसा आपका जो कॉलेज है वो यमुना विहार में आता है, भीमराव, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं और DU के कई डायनामिक कोर्सेज, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी यहाँ पर है। तो यहाँ जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो आसपास कहाँ ठहरते हैं सर? देखिए, हमारा कॉलेज तो कैंपस का आप कहिए तो पार्टी है, क्योंकि यहाँ से और कैंपस की दूरी अगर यूनिवर्सिटी के ऑफिस को माने तो 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर केवल। और जब से सिग्नेचर ब्रिज बन गया तो हमारे 15 मिनट का जो है टाइम, 15 मिनट का डिस्टेंस है, ओनली 15 मिनट्स। और जब मेट्रो बन जाएगी तो इससे भी कम समय में हम यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये कैंपस का लगभग एक पार्ट है। जहाँ तक बच्चों के रहने की बात है तो इस कॉलेज की चारों तरफ, विशेष रूप से यमुना विहार में PG बहुत खुले हुए हैं, PG की सुविधा है। वही सुविधा यहाँ है जहाँ जो सुविधा नॉर्थ कैंपस में है। यहाँ जो PG है उससे हाफ रेट पे मिल जाएंगे और फैसिलिटी वही मिलेगी। तो हमने जब सर्वे कुछ किया तो ये पाया कि बहुत से बच्चे जो नॉर्थ कैंपस को नहीं अफोर्ड कर सकते, रहते हमारे कॉलेज के बगल में, यमुना विहार में, और पढ़ने जाते हैं कैंपस में। मतलब पढ़ते सर वहाँ हैं, हाँ, रहने यहाँ आते हैं। जी। और हमारे यहाँ बच्चे तो रहते ही हैं यहाँ जो PG के। तो ये बेस्ट लोकेटेड कॉलेज है और यहाँ इकोनॉमिकली भी मैंने जो एरिया है सबको अकोमोडेट कर सकती है, बहुत कॉस्टली एरिया नहीं है। तो ये बेस्ट कैंपस के आसपास में कोई कॉलेज है सबसे बेस्ट, तो मैं समझता हूँ कि मेडिकल कॉलेज है। सर, बहुत से जो स्टूडेंट्स को इस राउंड में सीट एलोकेट हुई है या उनका अपग्रेडेशन हुआ है वो विड्रॉ लेने की सोच रहे हैं। उनको लगता है कि उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिला। ये सर, ये अच्छा कॉलेज क्या होता है? देखिए, ये ह्यूमन नेचर है और फिलॉसफी भी है कि लोग मीडिया से प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं ये कॉलेज यही ग्रेड का, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड। ऐसा है नहीं। हाँ, ये सही बात है कि जो कोर्सेज हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि कोई कॉलेज रिमोट एरिया में दूर हो लेकिन वहाँ का कोर्स बहुत बढ़िया हो। अब मैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज का नाम तो नहीं लेना चाहता। अब मेरा ही कॉलेज है, देख लीजिए, हमारे यहाँ 3-4 कोर्सेज हैं ऐसा जो पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ट माने जाते हैं। कौन कौन से हैं सर वो? जैसे नंबर 1 है BBE, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये हमारे यहाँ बेस्ट बच्चे आते हैं। सोशल वर्क, BSW, सोशल वर्क के बच्चे हमारे यहाँ 30 बार की जापान से बच्चे पढ़ने आए हैं। यहाँ से नाइजीरिया से, जो अफ्रीकन कंट्री से बच्चे आते हैं। और जोग्राफी में भी बहुत बच्चे आप कहते हैं वहाँ मॉरिशस से आए हुए हैं। तो जो हमारा कॉलेज है, कुछ कोर्सेज हैं बहुत पॉपुलर हैं। तीसरा कोर्स है वो है आपका हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इस डिपार्टमेंट के कारण शायद ही कोई चैनल हो या न्यूज़पेपर हो जहाँ इस कॉलेज के बच्चे नहीं जॉब करते हों। तो ये 3 पेपर हैं। इसके अलावा जो सिमिलर जो कोर्स हैं इसके अलावा हैं तो ये प्रोफेशनल नहीं माने जाते। जैसे अप्लाइड साइकोलॉजी, ये भी बहुत पॉपुलर, इसकी सीट भर गई है। मैंने फर्स्ट राउंड में ही 2 ज़्यादा बच्चे आ गए हैं। इसी तरह से ज्योग्राफी में भी बहुत हमारे अच्छा अप्रोच होता है। सोशल वर्क में इस साल अच्छा परफॉर्मेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कॉलेज कहाँ लोकेटेड हो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, अगर आप यहाँ PG में रहना चाहते हैं तो आपको
ऑफ कैंपस जिसको कहते हैं, ऑफ कैंपस का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो कैंपस से दूर वाले कॉलेज हैं, जो पेरीफेरल कॉलेज हैं, उनकी जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो कम पड़ते हैं, तो वहाँ वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिग्री एक मिलती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलती है, कॉलेज का कहीं नाम भी नहीं होता। तो इसलिए यह कहना कैंपस और कैंपस के बाहर के बच्चों, वो एक ये सोच है, एक परसेप्शन है, रियलिटी नहीं है। सर, सेकंड एलोकेशन में जिनको सीट नहीं मिल पाई, अब उन्हें जाहिर बात है कि थर्ड का इंतजार रहेगा। आपको क्या लगता है कि सर लगभग कितनी सीटें आ सकती हैं थर्ड? देखिए, थर्ड में मैं समझता हूँ कि 10 से 15 हज़ार के आसपास, इस ज़्यादा भी हो सकता है, इतना सीट आ जाएंगी। अब देखिए, ये तो सही बात है कि पहले के बाद बहुत लोग इधर से उधर जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, और यह वही कि अपने अपनी चॉइस से देखेंगे कौन कॉलेज है, कौन कोर्स है। और थर्ड तक आकर के, सेकंड में तो थोड़ा भी रहेगा, थर्ड में आकर के ये एडमिशन जो है स्टेबलाइज होगा, लगभग हो जाएगा। कुछ सीटें रह सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका नहीं है। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि सर कि शायद एडमिशन स्पॉट राउंड तक ना पहुँचे? मुझे लगता है होगा, कुछ बहुत मिनिमम नंबर हो सकता है, बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं हो सकता। मतलब लास्ट ईयर से जिस तरह से सीटें खाली रह गई थी, जो है वो ओवरऑल और एडमिशन बहुत लंबा खींचा, इस बार शायद ये देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए, पिछली साल जो एडमिशन बहुत लेट शुरू हुआ, बहुत से बच्चों ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में और जगह एडमिशन ले लिए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेट शुरू हुआ, तो जो उन्होंने एडमिशन ऑलरेडी कहीं ले लिया तो फिर वो आए नहीं होंगे। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, इस साल शुरुआती अभी यहीं से हर जगह हो रही है, तो इसलिए ऐसी नौबत जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नहीं आएगी। सर, DU के VC प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने 20% जनरल में और 30% जो है वो रिजर्व कैटेगरी में एक्स्ट्रा सीट एलोकेशन की, तो उसका फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, वो इसलिए हुआ, ये अब जिस मीटिंग में ये फैसला हुआ, आई वाज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, उन्होंने ये कहा कि जब एक्चुअल पर भरेंगे तो जो बच्चे छोड़ के जाएंगे तो कैसे कंपनसेट करेंगे, तो इसलिए 20% एक्स्ट्रा करेंगे, तो कुछ लोग जाएंगे भी छोड़ करके, तो उससे हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के कारण 20% एक्स्ट्रा, चाहे रिजर्व कैटेगरी में हो चाहे अदर जगह हो, तो एक्स्ट्रा लेने से ये फ़ायदा ये होता है कि कुछ बच्चे जरूर विड्रा 100% विड्रा करेंगे। कुछ कॉलेज को छोड़ दिया जाए, कैंपस के कुछ कॉलेज छोड़ दिया जाए, तो 100% हर कॉलेज से कुछ लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो वो कंपनसेट हो जाएगा। उसके लिए दूसरी लोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस धारणा से 20% का इंक्रीज हुआ था। 16 अगस्त से सर जो है वो DU जो है फर्स्ट ईयर का सेशन शुरू हो रहा है, तो आपके वो कॉलेज में ओरिएंटेशन की तैयारी कैसी है? बहुत बढ़िया चल रही है। हमने तैयारी कर दी है। हमारे यहाँ के जो लोकल DSP हैं वो आ रहे हैं, ACP विमेंस करके आ रहे हैं, और हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। बच्चों की को कैसे उनका दिन शुरुआत हो, हमारे यहाँ का रूल रेगुलेशन क्या है, डिसिप्लिन क्या है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, सबकी जानकारी दी जाएगी, और 16 तारीख से ही पहले दिन से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो क्या सर वो जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बच्चे कह रहे हैं, तो क्या वो पहले दिन ही होगा या वो बाद में होगा? नहीं, वो बाद में होगा। अभी तो बच्चों को क्लासरूम में कंफर्टेबल करना है, और फिर आते रहेंगे, करते रहेंगे, लिमिटेड टाइम हो जाएगा। और ओरिएंटेशन के दिन सर जो है वो पेरेंट्स भी आ सकते हैं या केवल स्टूडेंट्स? बिल्कुल आ सकते हैं। पेरेंट्स को हम इंकरेज करते हैं ताकि वो आकर देखें, हमारे कैंपस के बच्चों से बात करें, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो कि हमारा बच्चा अच्छी जगह गया है, तो इसलिए इसलिए बच्चों के साथ आएंगे। थोड़ा बच्चे स्कूल से आते हैं, थोड़ा हेजिटेशन भी होता है, तो पेरेंट्स आएंगे तो कॉलेज बड़ा खुश होगा। रैगिंग वगैरह को लेकर भी जो है वो एक डर है बच्चों में, तो उसको क्या कहेंगे? जीरो टॉलरेंस है रैगिंग में, और पिछले कई साल से इतिहास है कि इस कॉलेज में रैगिंग की एक भी केस नहीं आई है। इसलिए इस बार भी हमारे यहाँ एक रैगिंग कमेटी बनी है। वो कमेटी हर टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि हर नाके काटने पर टीचर अवेलेबल रहेंगे और इस पर बात करते रहेंगे। तो इसकी पूरी व्यवस्था है कि रैगिंग नाम की चीज़ ही नहीं है यहाँ। एक लास्ट सवाल सर, जिनको अभी तक सीट नहीं मिली उनको क्या मैसेज देंगे? आप हतोत्साहित मत होइए, कोशिश करिए हो जाए, न हो जाए तो जहाँ भी आप जाएं वहाँ एडमिशन लें। और आजकल अध्ययन करने का, पढ़ाई करने के इतने रिसोर्सेज हैं कि आपके ऑनलाइन यूट्यूब पर इतने सब्जेक्ट मिलते हैं कि आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। आप कतई मत हतोत्साहित हो जाइए कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समझ रही। नमस्कार, धन्यवाद।